मॉर्निंग बच्चों, कैसा आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी 2 पाठ 3 और पाठ 4 का अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ। पाठ 3 हार की जीत। इसमें मैं आपको कराऊंगी शब्दार्थ, मौखिक लिखित प्रश्न उत्तर, सही गलत और खाली स्थान। पाठ 4 गुरूर दौड़ने में मैं आपको कराऊंगी शब्दार्थ, मौखिक लिखित प्रश्न उत्तर, किसने किससे कहा और वाक्य प्रयोग। आज हम करेंगे अभ्यास कार्य, दोनों पाठ का रिवीजन। सबसे पहले पाठ 3 हार की जीत, पेज नंबर 21। शब्दार्थ। अस्तबल घोड़े के रहने की जगह या अवशाला। अपाहिज विकलांग, पवित्र पावन शुद्ध। सूर्योदय सूर्य का निकलना, स्वामी मालिक। आश्चर्य हैरानी, कंगले भिखारी, परमात्मा ईश्वर। नेकी अच्छाई भलाई, स्वप्न सपना। चाप पैर की आहट, सहायता मदद। अब हम करेंगे बच्चों पेज नंबर 22 से प्रश्न उत्तर। सबसे पहले हम करेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, खड़क सिंह कौन था? वह बाबा भारती के पास क्यों आया था? तो इसका उत्तर लिखेंगे। खड़क सिंह एक प्रसिद्ध डाकू था। वह बाबा भारती के पास उनके घोड़े को देखने आया था। प्रश्न 2, खड़क सिंह ने बाबा भारती से घोड़ा किस प्रकार लिया? उत्तर 2, खड़क सिंह ने बाबा भारती से घोड़ा अपाहिज व्यक्ति बनकर धोखे से लिया। प्रश्न 3, बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की? उत्तर 3, बाबा भारती ने खड़क सिंह से यह प्रार्थना की कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। प्रश्न 4, खड़क सिंह के कानों में बाबा भारती के कौन से शब्द गूंज रहे थे? उत्तर 4, खड़क सिंह के कानों में बाबा भारती के यह शब्द गूंज रहे थे कि यदि इस घटना का पता लोगों को चल जाएगा तो कोई भी व्यक्ति किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। तो बच्चों, अब हम करेंगे लिखित प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बाबा भारती अपने घोड़े को क्या कहकर पुकारते थे? उत्तर 1, बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे। प्रश्न 2, बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर क्या अनुभव करते थे? उत्तर 2, बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर आनंद महसूस करते थे, जो एक माँ अपने बेटे को देखकर करती है। प्रश्न 3, बाबा भारती के घोड़े में क्या विशेषताएं थी? उत्तर 3, बाबा भारती का घोड़ा अति सुंदर और बलवान था। प्रश्न 4, घोड़े को देखकर खड़क सिंह ने क्या कहा? उत्तर 4, घोड़े को देखकर खड़क सिंह ने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। प्रश्न 5, घोड़े को अस्तबल में बंधा देखकर बाबा भारती ने क्या कहा? उत्तर 5, घोड़े को अस्तबल में बंधा देखकर बाबा भारती ने कहा, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। बच्चों, ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे सही और गलत। जो वाक्य गलत होगा उसके आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे, जो वाक्य गलत सही है उसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। पहला, बाबा भारती को अपनी गाय देखकर बड़ा आनंद प्राप्त होता था। गलत। दूसरा, खड़क सिंह ने कहा, सुल्तान की चाह इधर खींच लाई। सही। तीसरा, बाबा भारती ने कहा, जरा ठहर जाओ। सही। चौथा, घोड़े ने
खड़क सिंह को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। गलत। पांचवा, बाबा भारती सुल्तान के गले से लिपट गए। सही। बच्चों अब हम करेंगे सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। पेज नंबर 22 पे है। पहला, अब डैश की सहायता से कोई मुंह ना मोड़ेगा। अमीरों, गरीबों, गरीबों। बाबा भारती, आज्ञा कीजिए, मैं तो आपका डैश हूँ, दास या स्वामी, दास। तीसरा, खड़क सिंह ने सोचा, बाबा भारती के कैसे डैश विचार है, नीचे, ऊंचे, ऊंचे विचार। चौथा, बाबा प्रतिदिन सुल्तान पर चढ़कर डैश मील का चक्कर जरूर लगाते थे, 10-15, 8-10, 8-10। पांचवा, अचानक बाबा भारती के हाथ से डैश छूट गई, लगाम, चाबुक, लगाम। अचानक बाबा भारती के हाथ से लगाम छूट गए। तो बच्चों अब हम करेंगे पाठ 4 के शब्द। पेज नंबर 28। निराश, उदास, गुरु, शीर्षक, प्रयत्न, कोशिश, अद्भुत, अनोखा, जमघट, समूह, नियत, तय, छूमंतर, गायब, आचरण, व्यवहार। तो बच्चों अब हम करेंगे इसके मौखिक और प्रश्न उत्तर। सबसे पहले मौखिक प्रश्न उत्तर। कौरवों और पांडवों के गुरु कौन थे? उत्तर, कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य थे। प्रश्न 2, गुरु द्रोण ने राजकुमारों को क्या पाठ पढ़ाया? गुरु द्रोण ने राजकुमार को जीवन से जुड़ी समस्याओं पर आधारित सामाजिकता का पाठ पढ़ाया। किस राजपूत को गुरु जी का पाठ याद नहीं हो रहा था? उत्तर 3, युधिष्ठिर को गुरुजी का पाठ याद नहीं हो रहा था। प्रश्न 4, युधिष्ठिर के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है? युधिष्ठिर के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सदा सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो तथा क्रोध ना करो। बच्चों अब हम करेंगे लिखित प्रश्न उत्तर। कुएं से गेंद किस प्रकार निकाली गई? प्रश्न 1, कुएं से गेंद किस प्रकार निकाली गई? उत्तर, कुएं से गेंद गुरु द्रोणाचार्य द्वारा एक के पीछे एक बाण छोड़कर निकाली गई। प्रश्न 2, युधिष्ठिर को किसने मारा और क्यों? उत्तर 2, युधिष्ठिर को गुरु द्रोण ने मारा क्योंकि उन्हें पाठ याद नहीं हो रहा था। प्रश्न 3, गुरु द्रोण के आंखों में आंसू क्यों आ गए? उत्तर 3, गुरु द्रोण के आंखों में आंसू युधिष्ठिर की बात सुनकर आ गए, जब उसने बताया कि गुरुदेव अब पाठ याद हो गया है, क्योंकि जब आप मुझ पर डंडा बरसा रहे थे और मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे क्रोध ना आए, मैं अपने क्रोध पर काबू पाने में सफल हुआ और पाठ याद हो गया। प्रश्न 4, गुरुजी ने युधिष्ठिर को क्या आशीर्वाद दिया? उत्तर 4, गुरुजी ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया कि सत्य और धर्म की रक्षा करता हुआ तू इतिहास में अमर होगा। बच्चों ये हमने करे हैं प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे किसने किससे कहा, यानी कि निम्नलिखित कथन किसने किससे कहा। पेज नंबर 29। पहला, क्रोध मत करो, गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों से कहा। दूसरा, अब पाठ याद हो गया, गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर से कहा। तीसरा, मैं अपने क्रोध पर काबू पाने में सफल हो गया, युधिष्ठिर ने गुरुजी से कहा या गुरु द्रोणाचार्य जी से कहा। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है, गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा। बच्चों हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। आशीर्वाद, गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद
दिया। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। सत्य, हमें सदा सत्य के राह पर चलना चाहिए। राजकुमार, पांडव और कौरव राजकुमार थे। आश्चर्य, मुझे तुम्हें देखकर आश्चर्य हुआ। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ। दोनों पाठ के हमने अभ्यास कार्य किया है। इन दोनों पाठ को आप लोग अच्छे से याद करिएगा, पाठ 3 और पाठ 4 जो हमारे इसमें सेकंड टर्म पे आने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं पाठ को समाप्त करती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।